जोरदार जोरदार लहरा कर अपने अपने प्ले कार्ड स्वागत अभिनंदन करें। माननीय अतिथिगणों का जोरदार तरीके से लहरा कर अपने प्ले कार्ड स्वागत अभिनंदन करें। अमाननीय अतिथिगणों का हम सबके बीच में मंच पर आगमन हुआ। झारखंड की समृद्ध परंपरा के साथ स्वागत अभिनंदन हुआ। माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार श्रीमती बेबी देवी जी का, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे जी का, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्री दीपक बिरुआ जी का, माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का, माननीय सांसद लोकसभा पश्चिमी सिंहभूम श्रीमती जोबा मांझी जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें बोलकर जोहार। जोरदार जोहार के साथ अभिनंदन करें माननीय अतिथिगणों का। और एक बार हम सभी इतने देर से सिर्फ बातें कर रहे थे कि कैसे मैया सम्मान योजना के बारे में अपना अपना अनुभव हम बहनें अभी आपस में बातचीत के माध्यम से बांट रहे थे और ये भी बता रहे थे कि कैसे हमारे जीवन में नई रोशनी बिखेर रहा है मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि। और बात कर रहे थे कि कब आएंगी माननीय अतिथिगण। इतनी शक्तिशाली महिलाएं आज मंच पर एक साथ और अपनी शक्तिशाली किरणों से हमारे जीवन में रोशनी बिखेरने पहुंची हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय अतिथिगणों का। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मंच पर माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार श्रीमती बेबी देवी जी का। बहुत और तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी का। मैम का जोरदार तालियों से स्वागत, आपकी तालियों से स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं माननीय मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पथ परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुआ जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन जोहार करती हूं माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का। जोरदार तालियों से स्वागत और भी जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय सांसद लोकसभा पश्चिमी सिंहभूम माननीय श्रीमती जोबा मांझी जी का, हमारे घर आंगन की। और जब ये ताकतवर सशक्त महिलाएं हमारी जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा विश्वास गहरा होगा कि इस तरह की यात्राओं से हम सब के जीवन में नई रोशनी बिखरेगी। एक बार फिर से जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कितनी जोरों की तालियां बजा सकते हैं आप? और एक बार, क्योंकि ये मौके हमें इतने नजदीक से अपने अतिथिगणों को देखने का बार बार नहीं मिलेगा। जोरदार तालियों से स्वागत। ये यात्रा शुभ यात्रा निकल पड़ा है झारखंड के समस्त हमारे जितने भी जिले हैं जितने भी गांव है वहां। और आज सरोकार सेवा और सम्मान का संकल्प शपथ लेकर मैया सम्मान यात्रा पहुंचा है हमारे घर आंगन मनोहरपुर के मणिपुर मैदान में। मणिपुर की सभी बहनें आप सभी माननीय अतिथिगणों का अभिनंदन करती है, जोहार करती है। मैं आज के इस मौके पर कहते हैं जब किसी दृढ़ संकल्प के साथ हम एकत्रित होते हैं तो माननीय अतिथिगणों की उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धक होती है। हमारा आशा विश्वास दृढ़ होता है कि हम महिलाओं की जिंदगी में बहुत सारी रोशनी बिखरने वाली है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी ने हम सबके जीवन को रोशनी प्रदान किया। मैया सम्मान योजना के तहत हमें प्रदान कर 1000 की राशि प्रति माह। आज के शुभ अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूं अपने संबोधन अपने उद्गार अभिव्यक्ति माननीय सांसद लोकसभा पश्चिमी सिंहभूम श्रीमती जोबा मांझी जी की। जोरदार तालियों से मैम का अभिनंदन करें।
जोहार। आज मनोहरपुर विधानसभा का ये अंतिम मैया सम्मान यात्रा का अंतिम दिन है और इससे मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम में ये मंत्री महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा उपस्थित हमारे राज्य के मंत्री पशुपालन सहकारिता कृषि विभाग मंत्री माननीय दीपिका पांडे सिंह जी, हमारे बीच में हमारे जिला के माननीय विधायक के साथ राज्य के माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति कल्याण परिवहन मंत्री माननीय दीपक बिरुआ जी और उपस्थित हमारे इस जिला के और मां जगन्नाथपुर विधानसभा के माननीय विधायक सोनाराम सिंह जी, हमारे इस सभा में इस यात्रा में उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी और गांडे के माननीय विधायक श्रीमती हमारे माननीय कल्पना मैडम जी, उपस्थित पार्टी के हमारे इंडिया गठबंधन के पार्टी पदाधिकारीगण, इस मंच पे जिला से आए हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, अन्य वरीय पदाधिकारीगण, दूर दराज से आए हमारे मानकी मुंडागण, जिला परिषदगण, मुखियागण, पंचायत समिति के सभी सदस्यगण और उपस्थित हमारे इस मंच पे मैया सम्मान योजना से लाभान्वित सभी बहनें और उपस्थित सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे जितने भी साथी सहयोगीगण, पत्रकार बंधुगण, मीडिया के सभी साथीगण, आप सबों को मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और सबेन को इसु पूरा तिसिंगा नैन कार्यक्रम पे बिटाकन को आलिम पाते इकिर जीवनते इसु पुला दुलार जोहार गे तिसिंगा नैन कार्यक्रम अब वो अदाना अब राजरीन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिन 2019 रे जब आपे को दिंगाते आपे को दुलड़ते नेन राजरिया इंडिया गठबंधन ते सरकार वो बाई केड़ा सरकार बायन ताइनोम अबू लेकन होड़कुआ अबू लुका बीर भीतर मिना कन होन हगा को लगी हेमंत सोरेन तिकिना इसु उड़ुक कहते इसु दूर दृष्टि उड़ुक कहते अबू लेकन होड़कुआ कुड़ी होन कुआ कुड़ा होन कुआ और पढ़ा लिखान बेरोजगार कुआ सबेन लिखाना योजना किन चालू केड़ा मेंदो 2019-20 रे अब वो अदाना नेन दिसुम दो बनो पूरा विश्व रे कोरोना लेकान बीमारी हिजू लेना एन कना बीमारी हिजू जान बात सबेन हो अपना अपना उआरे हतुरे बो तेई जना एन एक दूसरे रे कबो नेपेल तई के ना कबो नपम तई के ना मेंदो हेमंत सोरेन हिम्मत तको नेले पे हेमंत सोरेन जा चिमिन गे
अब अनेन झारखंड दिसुम रे होन को एटा एटा दिसुम रे नाला को सेन के ना एन होन को चील कहते आगू लगे आकिना इमिन चिंतन मंथन कहते सारा राजरिया सबे लिखाना सारा काम को ठप करते हुए उन व्यक्तियों को उन पर मजदूरों को लाने का हमारे हेमंत जी हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन नवे लोगों को अपना घर तक पहुंचाने का काम किया। इस वजह से 2 साल हमारा राज्य का विकास हमारा शिथिल हो गया था, लेकिन हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हिम्मत नहीं हारा। जब जब ये बीमारी सामान्य होने लगा तो इन्होंने फिर वो जो पुराना उनकी जो सोच थी उन सोच को गांव तक पहुंचाने के लिए उस पंचायत को पहुंचाने के लिए सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम को चालू करने का काम किया और उसी कार्यक्रम में हाथू हाथू रे पंचायत रे चिकना जरूरत हुआ एनाकिन साला नाम केडा एनाकिन संग्रह केडा और एन तायनोमते सार्वजन पेंशन नेन राज रे हेमंत सोरेन किन चालू केडा सार्वजन पेंशन भारत दिसुम रिया अबुआ इनका राज तना अबुआ राजरीनी मुख्यमंत्री तना सबेन होट जितना भी इस राज्य में वैसे योगा व्यक्ति होंगे वैसा बुजुर्ग दिव्यांग होंगे वैसा बीडो और एकल महिला होंगे सबको सार्वजन पेंशन ते आकिन किन जोड़ाव के कुआ और इनारिया तिसिंग लाभ बना में तना एन सरकार आपकी द्वारा कार्यक्रम ते हटोगे बहुत सारा ऐसा लाभुक बहुत सारा कार्य योजना से वंचित होता था और वह क्या था राशन कार्ड और इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास उसको पूरा करने के लिए हेमंत जी ने अपना संसाधन से अपना बुद्धि विवेक से राजरीन होड़ को राशन कार्ड मत कुआ राजरीन होड़ को अबुआ आवास मत कुआ एन योजना थे बहुत सारा ऐसा लाभुक उसे लाभान्वित हो रहे हैं। हेमंत सोरेन उसी में ही नहीं रुका हेमंत सोरेन उसी में नहीं थका अपना कार्य को निरंतर आगे बढ़ने का काम किया और वह क्या है राज्य में हमारे बहुत सारा बालिकाएं हैं गांव में इस विद्यालय है और वहां से क्लास 7 तक पढ़ने के बाद पढ़ाई को छोड़ देती थी एनामेंटे हेमंत सोरेन तिकेन सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एन योजना ते एन कुड़ी होन को आयरपा को पढ़ाओ का आयरपा पढ़ाओ कहते आको भविष्य को बही का और कम उम्र आलो का आंदीन का एना लगते आके ना सावित्रीबाई फुले योजना थे उन बालिकाओं को जोड़ने का काम किया प्रोत्साहन देने का काम किया उनका जिंदगी को संवारने का काम किया पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। हेमंत सोरेन हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री उससे भी नहीं माना हमको और भी कुछ करना है और भी हमारे गांव के महिलाओं को गांव के हमारे बहने को गांव के हमारे बहुओं को हम उनको और क्या देंगे ताकि हमारे राज्य के एक एक महिलाएं ताकत बने आत्मनिर्भर बने स्वावलंबी बने और सशक्त बने और वैसे महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आज हम लोग इससे पड़ाव पर पहुंचे हैं और इस पड़ाव पर हम लोग पहुंच करके हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी हम सबों के लिए आप सबों के लिए इस राज्य के लिए इस जमीन के लिए इस भाषा के लिए इस संस्कृति के लिए इस सभ्यता के लिए हमारे बीच माननीय विधायक कल्पना जी
आपने गांव गांव घूम करके अपने संघर्ष करते हैं, आपने आपका हौसला बुलंद करते हैं और आने वाला समय में आलो नियाबो उड़ोएन का अबुआ दिसुम दो अबुआ हेमंत सोरेन के बचाव या अबुआ दिसुम रिया जाचिमिन के समस्या मिना हेमंत सोरेन के बचाव या खासकर ये सरंडा क्षेत्र है, बहुत सारा हमारे यहाँ के वन गरम वाले हैं, जंगल में बसे हुए हैं, यहाँ बगल में खनिज संपदा है, लेकिन इस चीजों को भी माननीय मुख्यमंत्री का दिमाग में है, ध्यान में है। उन चीजों को भी सुधारने के लिए उन्होंने संकल्पित है। एना लगिते वन गरम वाला को वन पट्टा लगिते आकिना अब वीर दिसोम अभियान किन चालू वकड़ा अब वीर दिसोम अभियान किन चालू कहते जाचिमिन के बुरूरे मिना कुआ सबेन हो पर्चा पट्टा को नमेका सबेन हो अपना मौलिक अधिकार ते को तयुका सबेन हो एंतारे आको रासा बासा ते को बसाई का एना लगिन हेमंत सोरेन तकिना संकल्प मिना ये राज के जितने भी हमारे जिस भी क्षेत्र में हो किसी भी समुदाय के हो सबको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। और बीच में तो आप लोग को पता ही होगा 5 साल का सरकार बनती है, 5 साल का चुनाव होती है, लेकिन हमारे नेता को हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को षड्यंत्र करके तनाशाही करके बिना दोषी करके इस कार्य को रोकने के लिए उनको जेल तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन सच्चाई आपके सामने में है, सच्चाई आज उस जेल का गेट को भी टूटते करते हुए आपके बीच में हमारे हेमंत जी हैं और रहेंगे और करेंगे, ये उनकी संकल्प है। इसीलिए मैं आप लोग से अपील करना चाहती हूँ, मैं आप लोग से विनती करना चाहती हूँ, ये जो कर्ज है, ये जो राज्य सरकार ने जो कर्ज योजना को लाया है उसको आगे बढ़ाना है और उसको बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, हर चीज को लड़ाई लेकर के लेना होगा। आज हमारे इस राज्य में विभिन्न राज्यों से लोग आता है, आकर के हमारे बीच में विभिन्न प्रकार का आपके बीच में विभिन्न प्रकार का आपको पाठ पढ़ाने चलता है। अरे अपना अपना राज को देखो, अपना अपना राज के जनता को देखो, आप उसको किस तरह से हिफाजत करके रखे हैं, उसको किस तरह से आपको सम्मान देने का काम करते हो, उसको आप अपना जिम्मा मिला, आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस पर आपको लग जाना है। झारखंड को छोड़ दीजिए, कोई यहाँ पर आ करके झारखंड को संवारने का कोशिश करता है, यह भूल है। झारखंडी को लोग झारखंड का जमीन झारखंडी के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा, गुरुजी के शिबू सोरेन के द्वारा इस राज को बचेगा, इस राज को संवारेगा। ये आप लोग ठान लीजिए कि आने वाला समय में ये जो मैया सम्मान योजना है, वृद्धा पेंशन है, हमारे जो किशोरी समृद्धि योजना है, अबुआ आवास है, हमारा जगह जमीन है, जल जंगल जमीन है, इसको बचाना है तो हेमंत सोरेन को मजबूत करना होगा, हेमंत सोरेन को ताकत देना होगा, तभी हम बचेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और नहीं तो हमको आप और ये सभी को एक खंड खंड बांटेगा और बांटने के बाद जो भी काम चल रहा है वो सारा काम रुक जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है, ये जो कर्ज योजना है जितना भी करे परेशानी आए, सारे परेशानी को निकालते हुए जाएगा, दहाड़ते हुए जाएगा और अपना कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। पूरा जगर कहीं से नंगा, अब तो हमेशा वो जगर तना, हमेशा वो पार्टीरिया वो जगर तना, अब वो बगल रे चिड़िया मंच में ना आ, अब वो बगल रे किरीबुरु में ना आ, मेगाहातु में ना आ, नोआ मुंडी में ना आ, ना जो दिसुमरेन सरकार में ना कुआ, भारत दिसुमरेने सरकार में ना कुआ,
इन सरकार दो चीना को नजारा कड़ा इनको तो नजर एक ही जगह पर है। हम सबों का उतना बुद्धि तो है नहीं, हम सबों का उतना दूरदृष्टि सोच तो है नहीं, और वैसे लोग आएंगे चेतन चेतन को आप ही रहना, चेतन चेतन को आप ही रहना, और ऊपर से देखेगा यहाँ कितना अच्छा क्वालिटी का सामान है, संपत्ति है, उसी के नजर को लेकर के, और उसी संपत्ति का नजर है, और उसी के लिए आज आप और हमारे बीच में लोग आएंगे, गांव में आएंगे, समाज में आएंगे, और आपको तोड़ने का कोशिश करेंगे, और वही संपत्ति को लूटने चाहेगा। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, यहाँ हमारे महागामा के विधायक भी है, राज्य के मंत्री भी हैं, इन्हीं का बगल में गोड्डा में इसी तरह का वो जमीन सरकार ने, भारत सरकार ने लेकर के अडानी और अंबानी को देने का काम किया है। तो मैं आप लोग से अपील करना चाहती, विनती करना चाहती हूं, हम अडानी अंबानी की जरूरत नहीं है। हमारी यहाँ की संपत्ति हमारे हेमंत जी के नजर में रहेगा, हेमंत जी के रख रखाव में रहेगा। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के निवासी को यहाँ पर उनको काम देना होगा, और नहीं तो ये खदान भी आपका नहीं हो सकता है, खदान भी नहीं चालू हो सकता है। हेमंत सोरेन ने राज्य में एक ऐसा नियम नीति बना दिया कि अपने राज्य के प्राइवेट हो सरकारी हो 75% स्थानीय आदमी को काम देना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे बहुत सारे बातें हैं, हमारे बीच और भी वक्ता हैं, उन लोग बात रखेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सबों को जोहार, प्रणाम, और सबेन को आलिया इकिर जीवनते दुलार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद लोकसभा पश्चिमी सिंहभूम श्रीमती जोबा मांझी जी की। ये तालियां ऐसी जोरों की होनी चाहिए धन्यवाद स्वरूप माननीय श्रीमती जोबा मांझी जी के लिए, कि वो कभी ना भूल पाए, हमें हरदम उनकी स्मृति में मनोहरपुर की महिलाएं हमेशा हमेशा रहनी चाहिए। जो भी जैसा भी लाभ हो उसे सबसे पहले हम तक पहुंचनी चाहिए, हम महिलाओं तक। पुनः पुनः बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मंच पर विराजमान हैं ऐसी माननीय जनप्रतिनिधि के रूप में शक्ति स्वरूपा महिलाएं, जिन्हें अपने बीच पाकर मनोहरपुर की महिलाओं की खुशियां समेटे नहीं सिमट रही हैं। और आपकी खुशियों की जोरदार तालियों के बीच में मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी को आपके संबोधन, आपकी उद्गार अभिव्यक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें। सबको प्रणाम, आदाब, जोहार। मेरे से पहले जो वक्ता थी, आप लोगों की सांसद और यहाँ आपके अपने मनोहरपुर की बहू, मंच पर उपस्थित आज इस मैया सम्मान यात्रा का नेतृत्व कर रही बेबी देवी जी, जिन्होंने हम लोगों को भी इस यात्रा में साथ लिया, मुझे ओजस्वी वक्ता माननीय विधायक कल्पना जी को, मंच पर उपस्थित हैं आप लोगों के कोल्हान प्रमंडल के इसी जिला के मंत्री दीपक बिरुआ जी, सोनाराम सिंकू जी विधायक अभी जगन्नाथपुर की तरफ आगे बढ़े हैं, मंच पर उपस्थित कांग्रेस जेएमएम के जिला अध्यक्षगण और तमाम पदाधिकारीगण, और मंच के सामने बैठी हुई हमारी बहनें, मीडिया के साथीगण, और मंच के दोनों तरफ जो हमारे भाई महिलाओं के लिए कुर्सी खाली करके खड़े हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत विस्तार से जोबा जी ने आप लोगों को इस पूरे 5 साल के हम लोगों के कार्यकाल में क्या चला वो साझा किया है, और बताया है कि किस तरीके से हम लोगों के सरकार के खिलाफ कितने षड्यंत्र किए गए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी वक्त हौसला नहीं खोया
और लगातार सभी के लिए काम करते रहे। आज एक ऐतिहासिक काम झारखंड में हो रहा है, जहां महिलाओं को दायित्व दे दिया गया कि आप एक महिला सम्मान यात्रा करें और जाकर के बहनों को संगठित करें, उन्हें उनके हितों के बारे में बताएं। मैं बहनों से बहुत लंबी बात ना करके उनसे कहना चाहूंगी कि आपको इस मंच को देखना चाहिए। इस मंच को देखिए और देखिए कि जो आपकी सांसद जोबा जी बैठी हैं, उन्होंने कितने कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए उनके पति शहीद देवेंद्र मादी जी की निर्मम हत्या कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे थे उनके, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए गलत लोगों के सामने झुकना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आप लोगों का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व किया। बार बार आप लोगों ने चुनाव जिताया और आज वो सांसद बनकर के आप लोगों के बीच में है। हम लोगों के साथ यहाँ इस यात्रा का नेतृत्व कर रही बेबी देवी जी हैं। आप सब लोग जगन्नाथ दा को जानते हैं, असली टाइगर वही थे। यहाँ जो टाइगर है उसके बारे में अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन कोल्हान टाइगर के नाम से जिनको आप लोग जानते थे, उन्होंने इस सरकार को धोखा देने का काम किया है। जगन्नाथ दा की मृत्यु अपने कामों को करने में नहीं हुई। कोविड में बिना परवाह किए, किसी की बिना अपनी जान की चिंता किए हुए उन्होंने काम किया और अपने जान को भी दे करके उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को, इस राज्य के लोगों को बचाने का काम किया। उनकी पत्नी भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने घर से बाहर कदम रखा और आज आपके बीच मंत्री बनकर हैं। और इस राज्य को, महिलाओं को जिस बात ने सबसे ज्यादा खुशी दी है, सबसे ज्यादा उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिस बात से सबसे ज्यादा महिलाओं का हौसला बढ़ा है और वो घरों से निकलकर आज सरकार के साथ में खड़ी हैं, वो योजना मैया सम्मान इनका ही दिया हुआ है। हम लोगों के साथ एक और महिला है इस मंच पर, कल्पना सोरेन जी हैं। वो भी आप में से कई लोगों की तरह अपने घर को, एक गृहिणी, शिक्षित गृहिणी जो अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे रही थी, अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके काम में उनका सहयोग कर रही थी, उनको किन परिस्थितियों में घर से बाहर निकल करके इस मंच पर आना पड़ा, यह सब भी आप जानते हैं। लेकिन आपको मैं ये बातें इसलिए बता रही हूं कि महिला को कमजोर समझते हैं लोग, और खास करके घर में रहने वाली महिलाओं के काम की कोई कद्र नहीं करता, उसे उसका कोई वेतन, मानदेय, किसी तरह की सराहना से वो वंचित रहती है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो कैसे देवी दुर्गा का रूप धरती है, वो आप लोगों के सामने है। मेरा आप बहनों से इतना ही कहना है कि आप अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने। आप अपने परिवार को संभाल रही हैं अच्छे से, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने रोजगार, व्यवसाय, नौकरी में काम कर रही हैं, और आप जो करना चाहती हैं, जिस बात से आपको आत्मबल मिलता हो, आपका सम्मान बढ़ता हो, आपकी हिस्सेदारी आधी होती है, उस काम को करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपके साथ खड़े हैं। यह सम्मान यहां तक पहुंचने में बरसों लगा। पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली स्पेस पे जाने वाली महिला, पहली डॉक्टर, पहली टीचर, पहला प्रोफेसर, पहली मुखिया, पहली जिला परिषद चेयरमैन का रास्ता बहुत लंबा रहा, और उस यात्रा को करते करते आज इंडिया गठबंधन के लोग आप लोग के बीच फिर से आए हैं। आप लोग अपने हितों की रक्षा करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और समय आने पर सही निर्णय लेंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम, आदाब, जोहार करती हूं और अपने वक्तव्य को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी का एक बार फिर से जोरदार तालियों से धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे घर आंगन पधारी हैं ऐसी माननीय शख्सियत, माननीय शक्तिशाली महिलाएं। और ये हम सभी जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सभी बहनें बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमें मिला है मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 1000 रुपए। 2 किश्तें मिल चुकी है और तीसरी किश्त से हमारा दशहरा बहुत ही रोशनी बिखेरने वाला, खुशियों भरा होने वाला है। तो आज के इस समारोह में मैया सम्मान यात्रा में मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं पथ परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुआ जी को आपके संबोधन हेतु। बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, आवाज। अब वो गठबंधन सरकार पाए थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिया नेतृत्व जो गठबंधन सरकार अब वो चलाव कना नेन सरकार मैया सम्मान यात्रा पलामू प्रमंडल ते कोल्हान प्रमंडल ते बायना नेन मैया सम्मान यात्रा रे जो महिला सशक्तिकरण रिया प्रतीक मिना अडो नेन रिया नेतृत्व अब महिला बाल विकास समाज सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा विभाग पाए थे अब वो तालारा निंता किंग तेवा आकना श्रीमती बेबी देवी तिकिंग जो अब पार्टी रन बहुत जुझारू अंडो कर्मठ आंदोलनकारी नेता टाइगर जगन्नाथ महतो को मितई आकिंग धर्म पत्नी आकिंग दो बांकी है मैं ना अब तालारे मंत्री रूप ते महिला सशक्तिकरण रिया नेतृत्व आगु कहते अब पूरा नन कोल्हान किंग बेटा कड़ा अब मनोहरपुर जगह आकिंग है सुप्र धन्यवाद। साथ रे अब अनन कृषि पशुपालन विभाग रन मंत्री अंडो कांग्रेस रन नेत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह निंतारा मंत्री रूप में आकिंगो नन कोल्हान रे मनोहरपुर रे ऐसुपुरा स्वागत। साथ रे अब महिला सशक्तिकरण रे प्रतीक अंडो गांडे ते एमएलए में आकिंगे अंडो अब नन राज्य रन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीवन जुड़ी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू किंग मिना किंग जो नेता नन कार्यक्रम रे मैया सम्मान यात्रा रे अब नन मनोहरपुर किंग बिटा कड़ा आकिंगो। साथ रे जगन्नाथपुर क्षेत्र ते विधायक किंग तैकिन आकिंग सेनोजना अंडो खास करके अब नन क्षेत्र रे 5 बारे थे अपया प्रतिनिधित्व किनी अंडो वर्तमान रे नन दिसुम जल जंगल जमीन रे लड़ाई केन शायद देवेंद्र माझी तिकिंग धर्म पत्नी अंडो वर्तमान अब सांसद श्रीमती जोबा मैडम तिकिंग अंडो साथ रे नन जिलेरन उपायुक्त एसपी तमाम पदाधिकारी को अब गठबंधन दल पार्टी पैतन कांग्रेस अंडो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संगठन सभी अब पदाधिकारी को तेवाकन ग्राम संगठन जेएसएलपीएस अंडो जितना महिला को मिना अब नन झारखंड विधानसभा क्षेत्र तेवाकन हागामिसी को साबिन को पत्रकार को अनपाए थे सो पूरा तुमान इकिर जीवन तेमार साबिन को जोहार। चिलके होते जगह रे ची हिंदी तेन जगह रे जो का काजी लेफ मार काई उमिया ना बोगते होते जगह रे पे समझावा ची हिंदी तेन जगह रे। अच्छा ठीक है। मैया सम्मान यात्रा इनामंते अब सरकार अंडो अब महिला नेत्री को इनामंते को होनर के थे आपया हाल जानकारी डीतिया को सनंगिया ना चिनेन योजना जो चला होता ना साल रे 12,000 रुपया महीने 1,000 रुपया नेन योजना एरपा चलावतिया दुर्कर्चिका कुयुन को महिला को नेन योजना प्रति अकवा रासा मीनाची बनवा नेना लगी नेको महिला सम्मान यात्रा कुयोन को नेतृत्व रे नन झारखंड प्रदेश रे एक यात्रा और लखन चिनारिया
नेना जानकारी दी थी जरूरत में ना जानकारी लेना क्यों जरूरी है सरकार को महिला सम्मान यात्रा इसीलिए उन्होंने निकाला, इसलिए कि मुख्यमंत्री महिला प्रोत्साहन योजना जो सरकार ने लागू किया है, हमारी गठबंधन सरकार ने, उसको जो डबल इंजन वाली सरकार है उसके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको चैलेंज किया है कोर्ट में, पीएलआई किया है कि ये महिला सम्मान योजना नहीं चलना चाहिए, इसके खिलाफ में उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है। इसीलिए सरकार मजबूर है कि ये योजना चलना चाहिए और महिलाएं इससे लाभान्वित है कि नहीं, इसका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए आपके बीच में ये सरकार का योजना, ये कार्यक्रम को देखने के लिए, योजना को देखने के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम को बनाया। अपन आमतन के पे महीने 1000 रुपया बढ़िए थे काई में 1000 रुपया महीना मिल रहा है ना, आप लोग खुश हैं? तो जो कोर्ट में केस करने वाला लोगों को आने वाला दिन में थोड़ा सबक सिखाना होगा, क्योंकि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आप सभी जानते हैं एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, सही बात है कि नहीं? जब महिला पढ़ी लिखी होगी घर में तो बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेगी और प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने का वो कोशिश करेगी। इसीलिए सरकार ने सोचा जब तक गांव की महिला विकास के रास्ते से नहीं जुड़ेंगे, गांव के महिलाएं घर घर सशक्त नहीं होंगी, उनको आर्थिक समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा, तो झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी गठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना निकाला है, प्रोत्साहन योजना निकाला है, जिससे झारखंड के 48 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ देने का सरकार ने काम किया है और 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया। खास करके चुनावी माहौल है, आप लोगों को बड़ी सावधानी से चीजों को देखना होगा। भारत देश के विभिन्न प्रदेशों से बहुरूपीय लोग यहां आकर के बहुत तरह की बातों को बोलने का प्रयास करेंगे और एक दो बातें हम बहुत कम ही बोलेंगे। एक दो बात आपको बताना चाह रहे हैं। मनोहरपुर क्षेत्र से बहुत सारे स्कूलों को इससे पहले जो डबल इंजन की सरकार ने थी, बहुत सारे स्कूलों को बंद किया। स्कूल को बंद चिका गए भारतीय जनता पार्टी वाला सरकार को। हाथू दिसुमरिया बुरुबिरिया स्कूल को बंद चा ताकि हाथुरेन उनको अलग को पढ़ाओ दे का मुरुकु को टयो का मेन लेका जो माने सरकार जो है ना पाई टिकट टाइम अडो चिना को चिके कट कि ना जितना रंगेर बंग हो को मिना को जरूरतमंद हो को मिना को हाथू दिसुम रे बुटाई ना बुरुबिर रे नेकवा ऊपर रे फ्री बिजली मा को बदला चिना को चिके कड़ा 110 रुपया पर यूनिट बिजली को चार्ज को लगाओ कड़ा 110 यूनिट जब चार्ज लगाया तो गांव के ग्रामीणों के ऊपर रूरल क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 50,000 80,000 बिजली बिल बकाया हुआ कि नहीं हुआ? बकाया बिजली हुआ चिका के बिजली बिल एंदो कोया देन था कि ना डबल इंजन सरकार का देन था एंदो हुजू समय ना समझाओ पे ना जामन तेने को 100 रुपया को तरह तरह रे अब सरकार रे खिलाफ रे को जगह रतना अब नेता रे खिलाफ रे को जगह रतना अब मुख्यमंत्री खिलाफ रे को जगह रतना जामन तब चकड़ुआ एंदो ने को फिर से 110 रुपया पर यूनिट बिजली चार्ज लगाने का भी कोशिश कर सकता है। हम लोग का सरकार ने इस पर समीक्षा किया। इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे राहत दिलाने के लिए सरकार ने बकाया बिल 3300 करोड़ से अधिक बकाया बिजली बिल माफ किया। माफियन चिका गए बिजली बिल माफियन के दा बकाया आंडो चिना बयाना 200 यूनिट फ्री बिजली सरकार ने घोषणा किया ताकि हाथू दिसुम रमिना को किसान मजदूर ग्रामीण फ्री बिजली को जुले का 5 टू पंखा पे जला रहे हो 20 टू बल्ब पे जला रहे हो जो ना 200 यूनिट बिजली का पे जलाओ दैया फ्री बिजली हो बयाना बुआ सरकार गठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मार्गदर्शन रे नेना 200 यूनिट फ्री बिजली जलाए थे घोषणा कर आपे आदाना जी किसान को लगे निमिन मरंग आंदोलन दिसुम रे बयान टाइकना पंजाब हरियाणा दिल्ली 7 महीने तक आंदोलन हो बयाना लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी वाली पार्टी कभी भी किसानों पर ध्यान नहीं दिया। 700 तो पूरे किसान को गोया ना 700 से अधिक किसानों की जाने गई लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुआ। लेकिन अब जो गठबंधन सरकार ने तारा अब तलारा माननीय मंत्री दीपिका सिंह
दुबकन निंता रहे 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ करने का, केसीसी माफ करने का इन्होंने किसानों का माफ किया अबुआ सरकार। एनआरते 50,000 तक जो केसीसी लोन टाइकना नेना माफो का मनते अबुआ सरकार किसानों को राहत देने के लिए 50,000 का और इस बार 2 लाख तक का लोन को माफ करने का ये सरकार ने घोषणा किया और उसका लाभ लोगों को मिला है किसानों को। तो एक तरफ किसानों को रास्ते पर लाने के लिए, किसानों को समर्थन देने के लिए, उसका स्थिति बेहतर हो, इसके लिए हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किसानों के लिए प्रयास कर रही है। एक तरफ दूसरी सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है, वो किसानों को मरते हुए देख करके भी छोड़ना चाहती है। हर जगह चुनाव जीतने के लिए, हर जगह चुनाव जीतने के लिए बहुरूपियों लोगों को छोड़ के रखा है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए आज आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकार ने प्रोत्साहन किया है। आज पारा शिक्षक के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया है, बीटीटी को दिया है, जेएसएलपीएस को दिया है। इस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए देश में यदि कोई सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, हेमंत सोरेन वाली सरकार, गठबंधन की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। इनामंते पूरा का जगर के थे अबुआ नन झारखंड दिसुम बाड़ीगे थे आर पास सेशन का अबुआ दिसुम अबुआ राज रिया जो मामला में ना ताकि निना अबुआ आम जनता को नन रिया लाभ को दिए का हुजू समय अबु मोलवासी आदिवासी को आनंद दिसुम रे राज भाइयों का अंडो ओकोना आंदोलन तन समय अबुआ हो को निंतारे कुर्बानी को एमकड़ा त्याग को एमकड़ा अकुआ जो परिकल्पना टाइकना इना हुजू समय पूरा का नीना के नन सरकारा मकसद तना तिसिंग अबु नन तलारे अन पूरा का जगर के त निम्नंग जगर के तमार हुजू कन साबिन होडिंग मरंग को इंगा अपू बराबरी को साबिन महिला को अन पाए तेसु इकिर जीवन ते जोहार। धन्यवाद। साबिन कुमार, जय झारखंड। और भी जोरदार तालियों से धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री दीपक बिरुआ जी का। जोरदार तालियों से। खुश नसीब है मनोहरपुर के वासी, क्योंकि मैया सम्मान यात्रा यहां पहुंचकर आज विराम ले रहा है। बहुत ही भाग्यशाली हम सभी, और हमारा अभिमान है हमारे मंच पर विराजमान माननीय अतिथिगण। निश्चित ही बताना है जमाने को कि हम स्वयं अपना अभिमान है। किशोरी समृद्धि योजना से मिला सपनों को उड़ान, और मैया सम्मान योजना ने दी हमें नई पहचान, और मैया सम्मान यात्रा में हम सभी सहभागी हो रहे हैं आज यहाँ। मैं आज बहुत ही प्रसन्नता के साथ, जिन पर पूरे झारखंड को गर्व है, ऐसी शक्तिशाली महिला हम सबके बीच मंच पर आसीन है। जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें हम सभी। माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र मैम श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी से सादर निवेदन, आपके विधिवत संबोधन, उद्गार अभिव्यक्ति और शुभकामना हेतु। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आज मणिपुर मैदान मनोहरपुर में आज मंच पर उपस्थित झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, झारखंड की मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे जी, झारखंड के मंत्री आदरणीय दीपक बिरुआ जी, हमारी यहाँ की आपकी सांसद आदरणीय जोबा मांझी जी, और हमारे यहाँ पे बड़े भाई सोनाराम सिंकू जी, साथ ही महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, सचिव, सभी नेतागण, एसपी साहब, डीसी साहब और मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, और साथ ही साथ हमारे कलाकार, हमारी माताएं बहनें, हमारे मानकी मुंडा, और जितनी दूर दराज से आए हमारे सभी श्रोताओं, भाई दादा, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। आर सूर संगीन खोन है सेटर कान सनम माझी बाबा नायके गोड़ेत पुराणिक माझी को, आर चांदो बराबरी आयो बाबा को, बोया मिसी को, पाटिरिन कमी कोड़ा कुड़ी को हो।
इनसेनखोन गुन मनाओ जोहार। और आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और हम लोगों का इस यात्रा को जो 4 चांद लगा रहे हैं उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, आज 7वां दिन है, लेकिन यात्रा करते करते थोड़ी थकावट होती है और जैसे ही हम मैदान में पहुंचते हैं आप लोगों का कलाकारों के साथ, गाजा बाजा के साथ, सुंदर नृत्य और गीत के साथ जो स्वागत होता है और जो हाथ से बनाए आपके मुकुट हैं, बहुत ये ऊर्जान्वित कर देता है हम लोग को। वो थकहार हम भूल जाते हैं कि हम 7 दिन से चल रहे हैं। हर दिन एक नया होता है, हर सभा एक नई होती है और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगी, जिस शक्ति की हम बात करते हैं, जिस शक्ति स्वरूपा की हम बात करते हैं, आप लोगों को देख करके मन आनंदित हो जाता है, मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है और कहीं ना कहीं आपकी ताकत हम लोगों के अंदर में समावेश हो जाती है। आज इतने दिन से चलते चलते मेरा थोड़ा गला भी बैठ गया है, लेकिन जैसे ही माइक हाथ में आता है अंदर से कहां से आप लोगों को देख के ताकत आ जाती है और अपनी मन की भावनाओं को आप लोगों के साथ अवगत कराने का जो मुझे ये सुनहरा मौका मिलता है, इस पल को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस वक्त को मैं बहुत आभार करना चाहती हूँ, इस पल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा पहला कदम है मनोहरपुर में, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिल रहा है वो देख के ताकत आती है। और ये ताकत और आपके चेहरे की मुस्कुराहट आज अगर आप लोग को मिल रही है, झारखंड की आधी आबादी को मिल रही है, चाहे जलसैया दीदी की हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य दीदी की हो, नर्स दीदी की हो, JSLPS की बहनें हो, पोषण सखी हो, मैं ये कहना चाहती हूं, ये चेहरे में खुशियां, ये चेहरे में चमक, आप लोगों को झारखंड में ये ताज्जुब होगा कि झारखंड में ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है, हमारी महिला कर्मियों के बारे में सोचा है। सरकारी जितनी हमारी महिला कर्मी हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिला है और ये झारखंड में पहली बार हुआ है। हमारी सब JSLPS दीदियों को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज मिला है ताकि वो खुद भी स्वावलंबी हो, अपनी सहायता के लिए उस राशि का उपयोग करें और अपने समाज में भी, अपने परिवार में भी जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, उन सबको भी निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें। हम महिलाएं हर घर में, हर किसी परिवार में, अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करती हैं, अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। आज देखिए यहाँ माताएं भी आई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में। ये जिम्मेदारी वो अपने आप से लेती है, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे ताकतवर अगर प्राणी है धरती में वो माँ है। चाहे आप उनको जानवरों के रूप में देखें, चाहे आप चिड़िया के रूप में देखें, चाहे आप किसी भी प्रजाति में देखें, एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए, हमेशा अपने परिवार के लिए, हमेशा अपनों को मानने वाले लोगों के लिए निरंतर लड़ते रहती है और अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ निभाती है। बस एक छोटी सी आशा रखती है अपने समाज से, अपने परिवार से, कि कोई उसे 2 मीठे बोल बोल दे, कोई उसको कंधे पे हाथ रख के बोल दे कि आज तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है।
थोड़ा उसको सहला दे, उसको बता दे कि आज तुमने जो काम किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें और आगे बढ़ो। जरूरत है हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाने की, जरूरत है हमारे मान सम्मान को और जगह देने की, और इसी की ये यात्रा है मैया सम्मान यात्रा। आपको मैं बताना चाहूंगी, एक संवेदनशील व्यक्ति के अंदर में ही ऐसी एक संवेदनशील सोच आ सकती है, और वो सोच हमारी आधी आबादी के लिए है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे झारखंड में पहली बार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है। ये एक सम्मान राशि है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारी दीदी बहनों लोगों से पूछना चाहती हूं, आपको ये योजना पसंद आ रही है? आ रही है सबको? अपने दोनों हाथ उठा के बताइए, सबको पसंद आ रही है? अच्छी लग रही है? आपके दादा ने, आपके भाई ने, आपका बेटा ने ये योजना आपके लिए इसलिए लाया है कि उनको पता है कि हमारी आधी आबादी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमेशा अपने आप को पीछे रखती है। लेकिन ये वक्त अब पीछे रहने का नहीं है, ये वक्त अब निरंतर आगे बढ़ते रहने का है। मैं आप लोगों को इतना बताना चाहती हूं, आज हम लोग लड़ रहे हैं अपनी पहचान के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं अपनी परंपरा को बचाने के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं अपनी भाषा को बचाने के लिए। आज हम लोग कोल्हान में आए हैं, हमारे वीर शहीद, हमको उनको नमन करते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए ये सीखते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारी आदिवासियों की क्या पहचान है, हमारे गरीब गुरबा की क्या पहचान है। आज हम लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आप जानते हैं कि हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से केंद्र में लोग बैठे हैं, दूसरे पार्टी में भी आदिवासी नेता है, दूसरे पार्टी में भी हो नेता है, लेकिन कभी भी हमारी आवाज उठाने वाले, हमारी भाषा को पहचान देने वाले वहां पर में अपनी बात नहीं रखते हैं। और हम चुनते किस लिए हैं? हम अपना प्रतिनिधित्व अगर करने का किसी को जगह देते हैं, हम इस मान के साथ देते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को वो पहचान मिलनी चाहिए जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। सारंडा का जंगल है, किरीबुरू है, क्या है ये सब? ये एक आदिवासियों की पहचान है। हम पैसे से संपन्न नहीं हैं, हम संपन्न हैं अपनी सभ्यता से, हम संपन्न हैं अपनी परंपरा से, हम संपन्न हैं अपनी भाषा और बोली से, लेकिन हमको उसकी जगह भी नहीं मिलती है। और आज देखिए जंगल में जिस तरीके से हमको जंगल के उत्पाद मिलते हैं, इमली मिलता है, शहद मिलता है, चिरौंजी मिलता है, मड़वा मिलता है, आपको जान करके हैरानी होगी कि झारखंड में जंगल में रहने वालों के लिए ये एक जीविका का साधन है, लेकिन जो हमें मूल्य दर उसको मिलता है वो शर्म आती है। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड के सामान को, अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, उसका हमको मूल्य दर मिलता है 250 रुपया, 250 रुपया, लेकिन जैसे ही मार्केट में चला जाएगा वो आपको 1200-1500 रुपए में चला जाता है। तो ये मजाक केंद्र सरकार झारखंड के साथ ही क्यों करती है? अगर इतनी चिंता है तो गहन चिंतन की आपको जरूरत है। अगर आपको झारखंड की इतनी चिंता है तो हमारे जंगल में रहने वाले लोगों जिनकी जीविका का साधन है उनके असली मूल्य दर तक आप लोगों को पहुंचाना होगा। अगर वो जंगल से शहर नहीं जा सकते तो शहर के दर को आपको जंगल तक लाना होगा ताकि उनका जीवन सुदृढ़ हो पाए। आज हम आ रहे थे रास्ते में और रास्ते में हम लोगों ने देखा कितना मनोरम दृश्य है। नदियां बह रही हैं, झरने हैं, सुंदर पहाड़ है, हरी भरी वादियां हैं,
लेकिन ये हरी भरी वादियों को खत्म करने का काम कौन करता है? ये हरी भरी वादियों में खुशहाली को उजाड़ने का काम कौन करता है? आपने छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल देखा ही होगा। वहां पर में हसदेव के जंगल को काट दिया गया, काट करके उसे बर्बाद कर दिया गया। और क्या है प्रकृति? ये प्रकृति अगर हमारे ऊपर है, जो जंगल नहीं रहने देना चाहते, जो जमीन से सारे खजाने निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन बदले में हमारी प्रकृति को वापस कुछ नहीं देना चाहते हैं। आज इस मंच से जो लड़ाई हम पहले भी लड़ते आए हैं, जो लड़ाई हम निरंतर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे जंगल जमीन, हमारी पहचान ये लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूं, यहां हमारे जितने भाई बहन हैं, आप सभी को लड़ने का, हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा वो अकेले लड़ रहा है और इसमें मुझे साथ चाहिए आप लोगों का। तो क्या आप अपने दादा के साथ, अपना बेटा के साथ निरंतर लड़ने के लिए तैयार हैं? आप बताइए, दूर में जितने भी खड़े हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बताइए कि हेमंत सोरेन जी के साथ आप हैं? जोर से बताइए कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? और इस आवाज को, इस गूंज को इतनी दूर तक लेके जाना है और ये बताना है कि झारखंड संगठित है, हम सब संगठित हैं। चाहे हम जिस भी धर्म जाति से क्यों ना आते हो, झारखंड के सारे लोग, हम लोग सब संगठित हैं। तो ये मन में विचार लेकर के और ये गूंज को दूर तक पहुंचाना है और इस मंच से आप लोगों को ये संकल्प लेकर के जाना है कि लड़ाई जितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपको निरंतर लड़ते रहना है, क्योंकि ये हमारी धरती है, आंदोलनकारी धरती। और इस धरती में हमारे जितने भी वीर शहीद हुए हैं, हमारे उनको फोटो को आप जानते ही हैं क्या है, क्यों इन्होंने अपनी जान दी, अपनी इस जगह को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने झारखंड को मान सम्मान दिलाने के लिए। तो मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, दूर दराज से आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी को बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। ये नारी शक्ति है और इस बार नारी शक्ति का असली स्वरूप देखने वाला समय अब निकट आ गया है। बस आखिर में आप सभी को अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की ताकत और अपने खुद के अधिकार के लिए लड़ना होगा और उसको लड़ करके जीतना भी होगा। तो आप तैयार हैं? तैयार है मेरी सारी दीदी बहनें, दादा? तैयार है ना? तो नारी शक्ति के लिए एक जिंदाबाद होना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। और देखिए, मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग आजकल आ रहे हैं और बता रहे हैं हम ये कुछ नई योजना लाएंगे, उसका दर हमारे दर से ज्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे। भटकिएगा नहीं, यही है बहरूपिये। आज 2 किश्त जा चुकी है, चेहरों में खुशियां आ चुकी हैं। अगर बीजेपी वालों को हमारी आधी आबादी की इतनी चिंता होती तो पिछले जो 5 साल की सरकार, ये बार बार बोलते हैं कि हमने 5 साल सरकार चलाई, हमने 5 साल सरकार चलाई, हमने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो आप आधी आबादी के बारे में कैसे भूल गए? तो अगर भूल गए हैं तो अब झारखंड की जनता, झारखंड की बिटिया, झारखंड की मैया अब तैयार है वो लड़ाई लड़ने के लिए जिसको हेमंत सोरेन जी ने, हमारी गठबंधन, महागठबंधन सरकार निरंतर लड़ रही है। बस आप बहरूपियों से पैच करके रहिएगा, इनके चेहरे, इनकी बातें, इसमें मत फंसिएगा। अपना मान,
आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान, उस पे विश्वास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज आप लोग आए हैं, मैं अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहती हूं और दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूं। सभी को बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, जय हिंद, जय झारखंड। और भी जोरदार तालियों से धन्यवाद करें माननीय विधायक कांटे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का। फिर से जोरदार तालियां और जोरों से, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण की नगरी वंशीधर से शुरू होकर ये यात्रा विराम ले रहा है भगवान शिव की नगरी मनोहरपुर में, और मैया सम्मान यात्रा पहुंचा मनोहरपुर में। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विकास विभाग झारखंड सरकार श्रीमती बेबी देवी जी की सादर आमंत्रित करती हूँ। मैम को आपके शुभकामना, उद्बोधन एवं आशीर्वचन। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदया बेबी देवी जी का स्वागत करें। आज जितना मंच पर बैठी अतिथिगण जितना भी आए हैं, माता बहनों सभी को जोहार और प्रणाम। आज हम लोग मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं, 7वां दिन हुए हैं। आज हम लोग क्षेत्र में निकले हैं। आज हम लोग के इतना अति मंतरी था, कोई गरीब के लिए नहीं सोचे थे। आज हम लोग के हेमंत बाबू सोचे कि बहुत माई दीदी को लेकर दिक्कत है पैसा कौड़ी के लिए। आज उसको हाथ में पैसा आएगा, 1000 रुपया खटाखट दे रहे हैं। दुर्गा पूजा का सामान है, तुम लोग सब पैसा लेके चूड़ी साड़ी खरीदिएगा और हेमंत बाबू को सबको सहयोग करके सरकार बनाइए और तुम लोग का पैसा बढ़ेगा। जय हिंद, जय झारखंड। और भी जोरदार तालियों से ऐतिहासिक दिन, दो इतिहास जुड़ा। ये शुरू हुआ मैया सम्मान यात्रा, विराम भी ले रहा है मनोहरपुर में। कभी न भूलने वाला दिन, खास करके हम महिलाओं के लिए, जब माननीय मंत्री महोदया सामाजिक सुरक्षा महिला बाल विकास